तो डॉक्टर रुखसाना, आजकल हम देख रहे हैं वैसे तो एक्ने, डैंड्रफ, ये सब बहुत, हेयर फॉल बहुत इश्यूज हैं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन स्पेशली अगर हम देखें तो फीमेल्स में वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है, क्या इनके ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको एग्रवेट कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया। फंगल इन्फेक्शंस हमारे यहाँ वैसे तो हर जगह पे ही होते हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं, लेकिन ये कि हमारे यहाँ ज़्यादा इस वजह से होते हैं कि हमारे यहाँ समर्स ज़्यादा रहती हैं। लाइक 8 मंथ्स तक तो हम समर्स में गुजर रहे होते हैं, और फिर कुछ हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसा है। घर में हमारे यहाँ मतलब किचन में फीमेल्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है, सन एक्सपोजर होता है, बाहर निकलते हैं उसमें स्वेटिंग होती है, फिर हम लोग इन चीज़ों की केयर नहीं करते। स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो ज़रा केयर कम करती हैं। फिर कुछ हमारा कुछ इस तरह का हमारी ड्रेसिंग होती है, तो हम अपने आप को इस तरह से ड्रेसअप करते हैं। तो एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन होता ही उस वक्त है जब आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा होता है, और वो स्वेट जमा होता है और वो ड्राई अप नहीं होता है। तो हम अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि कोशिश करें कि जितना, जैसा कि किचन में भी काम करें तो फ़ौरन से आके अपना स्वेट जो है वो ड्राई कर लें, फ़ैन के नीचे बैठ जाएं, अगर एसी की फैसिलिटी है तो वहाँ कर लें, और कपड़े जो है वो अपने बारीक कपड़े हों और मोटे कपड़े ना पहने, अपने आप को क्लीन रखें, हाइजीनिकली अपने आप को अच्छी तरह शावर ले लिया करें, और अपने टॉवल्स, अपने सोप कोशिश करके अलग रखें। फिर उसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी ले लें। तो फिर उसके लिए फिर वो एंटी फंगल होती हैं, लोकल भी होती हैं, ओरल भी होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स हमें करना होता है। लेकिन ये कि बहुत रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट होता है, इसलिए कि बहुत प्रोलॉन्ग हमने देखा है कि इन्फेक्शन चलता है, और फिर कंटेजियस भी है, तो फैमिली में रन करता है, बहुत महीने जो है बिल्कुल लेना चाहिए। इवन अगर फैमिली में किसी एक को हो जाए ना, तो पूरी फैमिली आ रही होती है, और अगर नहीं भी आ रहे होते तो जब हिस्ट्री लेते हैं हम तो वो बताते हैं कि जी मेरी बेटी को भी हो गया, या बेटे को, या हस्बैंड को, या तो मतलब ये कि हमारा एक तो एनवायरनमेंट ऐसा है, ठीक है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ लोग जो है उसकी केयर भी नहीं करते। हाँ। तो अगर प्रॉपरली केयर करें उसको, अपनी ड्रेसिंग को, अपने आउटगोइंग जब है तो मतलब इन कोशिश करके अपने आप को ड्राई रखें, मॉइस्चर कम हो, ये वो, फिर साथ में ट्रीटमेंट ले लें, तो मतलब फंगल इन्फेक्शन जो है वो ट्रीटेबल डिजीज है। बिल्कुल। कौन से माइनर ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर हैं जो आप लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? यहाँ पे हम काफी, जैसे कि हम यहाँ पे सर्जिकल ओपीडी करते हैं, तो हमारे पास आजकल आपने सुना होगा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत रिपोर्ट होते हैं सर्जिकल ओपीडी में। तो वो खवातीन जो ब्रेस्ट लम्प के साथ आती हैं, तो हम यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी करते हैं, लेकिन हम ओपन सर्जरीज में भी कर लेते हैं। ऐसे इंसिजनल बायोप्सीज होती हैं, वो हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा जैसे आपने सुना होगा अक्सर लोगों में हेमरॉइड्स होते हैं, वो अर्ली होते हैं, सेकंड डिग्रीज होते हैं, जिसमें आपको सर्जरी की नीड नहीं होती है, आप बैंड से भी उसको कवर कर लेते हैं प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे हम बैंड लाइगेशन कर सकते हैं, उसमें एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड नहीं होता। वो तमाम केसेस जो एक लोकल एनेस्थीसिया में हो सकते हैं बगैर बेहोश किए, वो इस ओटी में परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे आप देख सकती हैं हमारे पास प्रॉपर मॉनिटर है, डायथर्मी मशीन है, जिसके जरिए किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो तो आप बहुत कामयाबी से उसको रोक सकते हैं, और स्टेरिलाइजेशन आप देख सकती हैं। उसके अलावा हमारे इक्विपमेंट्स प्रॉपर्ली ऑटोक्लेव्ड हैं, और उसके अलावा जितने भी लम्प्स एंड बम्प्स हैं वो यहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं। जैसे इनग्रोइंग टोनेल है, नाखून के पैर में गड़ने की शिकायत आपने सुना होगा कि खवातीन या हजरात के पैर के अंदर नाखून गड़ता है, पानी आना और तकलीफ होना, तो ऐसे केसेस को डील कर लेते हैं सुन करके हम यहाँ पर आराम से, और काफी अच्छे कवर हो जाते हैं ऐसे केसेस। और इसमें एडमिशन रिक्वायर्ड नहीं होता, पेशेंट ओपीडी बेसिस पे हमारे पास आता है और उसको यहाँ पे ऑपरेट किए जाते हैं, और 15-20 मिनट डिटेन करके हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है।